औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। आगे देखते हैं जी। आगे अल्लाह ताला अगली आयत में इरशाद फरमाते हैं, माइक्स को म्यूट रखिएगा प्लीज। अल्लाह ताला इरशाद फरमाते हैं, वलाकुम निस्फु मा तरका अज़वाजुकुम इल्लम यकुल लहुन्ना वलद। अब इस आयत के अंदर इसमें क्या, अब पहले हमने पढ़ा माँ बाप के बारे में, तर्का देख रहे थे, माँ बाप की पूरी डिटेल आई, औलाद है तो क्या होगा, नहीं है तो क्या होगा। अगर औलाद है तो फिर जाके वालिद पर, क्योंकि अल्लाह ताला ने पहले ही शुरू में हमें बता दिया था कि जो तर्का है उसके वारिस जो है वो वालिदैन है। अगर औलाद नहीं है तो सब जो वारिस हैं उस तरके के मैयत के वो वालिदैन हैं। ठीक है। फिर हमने ये भी देख लिया कि औलाद है तो फिर बीवी को कितना मिलेगा, औलाद नहीं है तो बीवी को कितना मिलेगा। अब हम देखने लगे हैं अगली बात। अगली बात अल्लाह ताला क्या फरमाते हैं कि अब अगली अगली बात आने लगी बीवी के लिए। वलकुम निस्फु मा तरका अज़वाजुकुम इल्लम यकुल लहुन्ना वलद। वो तरका था मर्द का, अब ये तरका आया है औरत का। उसमें हमने तरके सारे मर्द की तरके की बात की। देखिए मिक्सअप नहीं है, अल्लाह ताला ने किसी भी बात को बीच में इंटरमिंगल नहीं किया कि मिक्सअप कर दी, एक दूसरे के अंदर घुसा दी, नहीं। हर हर आयत को पूरा का पूरा मजमून सिर्फ उसी के बारे में है। अब इस पूरी आयत के अंदर आप सिर्फ और सिर्फ औरत के तरके के बारे में देखेंगे कि औरत का तरका किस किस तरह से डिवीजन होगी। अल्लाह ताला फरमाते हैं, वलकुम निस्फु मा तरका अज़वाजुकुम, और अगर जो तुम्हारी बीवियां छोड़ जाएं उसमें से तुम्हारा निस्फ हिस्सा है। शोहर को कितना मिलेगा बीवी के पैसे में से? निस्फ। और बीवी को कितना मिलेगा शोहर के पैसे में से? जी, बीवी को कितना मिलेगा शोहर के पैसे में से? छठा। आठवां हिस्सा। बीवी को कितना मिलेगा? आठवां हिस्सा। और है छठा किसने, छठा कैसे मिलेगा? छठा तो वालदेन का है, बीवी का हिस्सा आठवां है। मिक्सअप ना कीजिए। बीवी, और अगर बीवी मर जाए तो बीवी का जो हिस्सा है उसमें से शोहर को आधा हिस्सा मिलेगा। इल्लम यकुल लहुन्ना वलदुन, अगर उस सूरत में जबकि उसकी औलाद ना हो। और अगर शोहर मर जाए और बीवी हो और बीवी की औलाद ना हो तो बीवी को कितना मिलेगा? शोहर मर जाए, बीवी हो और बीवी की औलाद ना हो तो बीवी को कितना मिलेगा? शोहर मर जाए, बीवी हो और बीवी की औलाद ना हो तो बीवी को कितना मिलेगा? चौथा हिस्सा मिलेगा। ठीक है। और अगर औलाद है तो आठवां हिस्सा मिलेगा। साथ साथ चलते रहिएगा, आपको याद रहेगा इंशाल्लाह। अब बात हो रही है कि अगर औलाद नहीं है, औरत का तरका है, बीवी का तरका है, उसके तरके में से अगर बीवी की औलाद नहीं है तो शोहर को आधा हिस्सा मिलेगा। फ़इन कान लहुन्ना वलदुन फलकुम फलकुम रुबु, आधा हिस्सा था, आधे को डबल कर दिया। अब औलाद है अगर, तो फिर शोहर को टू का डबल कर दिया, तो टू का डबल क्या होगा? टू का डबल क्या हुआ? टू का डबल क्या हुआ? फोर। तो अगर औलाद है तो फिर शोहर को चौथा हिस्सा मिलेगा। अगर शोहर का तरका है, औलाद है, तो बीवी को कितना मिलेगा? औलाद है, शोहर का तरका है, तो बीवी को कितना मिलेगा? आठवां। अगर औलाद है और बीवी का तरका है तो शोहर को कितना मिलेगा? चौथा। वेरी गुड। देखिए हाफ हाफ होता जाता है ऑटोमेटिकली, आपको समझ आ रहा है कि अच्छा हाफ हाफ हो रहा है। अगर औलाद नहीं है तो बीवी के तरके में से शोहर को कितना मिलेगा? हाफ मिलेगा। आप इसी को डबल कर जाएं तो ये जो हाफ है टू है, इसको बीवी के साथ कर जाएं तो टू 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 टाइम्स फोर हो जाएगा। बीवी का, अगर बीवी को मिलेगा कितना, कि बीवी का हर हर तरह से औरत का जो हिस्सा है वो मर्द से निस्फ ही होगा, चाहे वो बीवी है चाहे वो बेटी है। ठीक है। तो हर हर तरह से आप निस्फ ही देख रहे हैं वहां पर। अगर बीवी है, अगर और उसका शोहर, अगर उसकी औलाद नहीं है तो आठवां है। शोहर है, अगर उसकी औलाद नहीं है, बीवी का तरका है तो उसका चौथा है। आठ का हाफ फोर हो गया। बीवी है, उसका शोहर का तरका है, औलाद नहीं है, तो बीवी को फोर्थ मिला और शोहर का कितना हुआ? हाफ हो गया, टू हो गया। देखिए हाफ हाफ हो रहा है, ऑटोमेटिकली हाफ हाफ हो रहा है। इसमें याद करने की कोई बात नहीं है। आप उसको ऑटोमेटिकली अगर मैथमेटिकली सोचें तो हाफ हाफ करता करते जाएं तो आपको खुद ब खुद पता चल जाएगा बीवी का क्या होगा तो शोहर का क्या होगा। ठीक है। फिर अल्लाह ताला फिर फरमाते हैं, वलदुन फलाकुम रुबु मिम्मा तरकना मिन बादी वसीयतिन, फिर वही बात आई वसीयत करने के बाद, यूसीना जो वसीयत कर जाए, बिहा औ दैन, या उसके कर्ज की अदायगी के बाद।
उसके बाद तरका हमेशा उसके बाद तकसीम होता है। फिर अल्लाह ताला इरशाद फरमाते हैं वलाहुन्न रुबउ मिम्मा तरक्तुम इल्लम यकुल लकुम वलदुन। फिर अल्लाह ताला क्या इरशाद फरमाते हैं कि अभी हमने पढ़ा कि अगर वलाहुन्न रुबउ, और उनके लिए चौथाई हिस्सा है उसमें से जो तुमने छोड़ा, अगर तुम्हारी कोई औलाद ना हो, शोहर बे औलाद फोत हो गया, तो बीवी को 1/4 हिस्सा मिलेगा। फिर से वही बात आई, वला हुन्न रुबउ मिम्मा तरक्तुम। तो उन औरतों के लिए चौथा हिस्सा है, वला हुन्ना औरतों के लिए, और रुबु चौथा हिस्सा है, मिम्मा उसमें से जो तुम छोड़ गए, यानी कि मर्द तुम छोड़ गए, इल्लम यकुल लकुम वलदुन, अगर तुम्हारी औलाद नहीं है। फिर अल्लाह ताला फिर आगे इरशाद फरमाने लगे हैं, ये अल्लाह ताला ने हमारी याद दिहाने के लिए हमें फिर बताया। पिछली आयत में हालांकि ये बात हो चुकी थी, लेकिन अल्लाह ताला ने फिर से हमें ये बात बयान की ताकि हमें याद दहानी हो जाए कि ये बात अल्लाह ताला ने पहले भी बयान की है। फ़इन कान लकुम वलदुन फ़इन कान लकुम वलदुन फलहुन्न सुमुनु मिम्मा तरक्तुम मिन बादि वसियतिन तुसूना बिहा। फिर अगर तुम्हारे लिए कोई औलाद हो, अब यानी कि शोहर की बात की जा रही है, फिर अगर तुम्हारे लिए कोई औलाद है तो फिर फलाहुन्ना उन बीवियों के लिए कितना है, अस्सुमुनु 8वां हिस्सा, मिम्मा तरक्तुम मिन बादि वसियतिन, उस वसीयत के बाद जो तुमने की और जो तरका तुमने छोड़ दिया, तो सुना बिहा औदैन। ठीक है। अब फिर बात हुई कि अब शोहर के माल में से बीवी का 8वां हिस्सा, अगर औलाद है तो 8वां हिस्सा, औलाद नहीं है तो चौथा हिस्सा। व इनकाना रजुलुन यूरसु कलाला। अब कलाला की बात आ गई, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। कलाला की बात, कलाला क्या होता है, तन्हा। तन्हा क्या, यानी कि पहला वारिस हम जानते हैं कि बेटा है, बेटा नहीं है, तो उसके बाद क्या हुआ, पहला वारिस कौन हो गया, बाप हो गया, बाप भी नहीं है। अब कलाला का मतलब होता है तन्हा, अकेला। अल्लाह ताला फरमाती है, और अगर कोई मर्द जिसका वारिस लिया जा रहा है, जिसके ना माँ बाप है और ना ही औलाद है, यानी कि वो कलाला है, तन्हा है, अकेला है, उसका वारिस नहीं है, नो पेरेंट्स एंड नो चिल्ड्रन। ठीक है। तो ना उसके माँ बाप है और ना औलाद है, या वो कोई औरत हो, मर्द हो या औरत हो, उसके लिए एक भाई है, भाई या एक बहन हो, तो दोनों में से एक के लिए, हर एक के लिए छठा हिस्सा है। अब इम्रातुन, उसके भाई बहनों में से क्या हो, लहू अखुन, एक भाई है, वाओ उख्तुन, या एक बहन है, एक भाई रह गया या एक बहन रहेगी, फलिकुल्ली वाहिद मिनहुम सुदुस, तो उन दोनों के लिए हर एक को छठा हिस्सा मिलेगा। ठीक है। उस किस में से, कलाला वाले के माल में से छठा हिस्सा। फाइनकानु, फिर अगर हो अक्सर बिन ज़ालिका, कि उनमें से बहन भाई ज्यादा हो। अब अल्लाह ताला फरमा रहे हैं कि अगर बहन भाई ज्यादा हो, फाहुम शुरका फिसुलुसी, तो फिर अब उस हिस्से को 3 में डिवाइड करेंगे, क्योंकि लोग ज्यादा हो गए, अब पैसों की ज्यादा की जरूरत पड़ गई। उस सारे के पैसों को 6000 अगर हैं तो आप उसको 3 में डिवाइड करेंगे। फिर वो जो 3 का हिस्सा होगा, वो फिर उन सारे लोगों में, वो जो 3 आपने 3 की डिजिट निकाली, वो 3 का जो पैसे होंगे वो फिर उन सारे बहन भाइयों में तकसीम किए जाएंगे। ठीक है। पहले 6 में डिवाइड किया था, अब इसको 1/3 में डिवाइड करके हम इनको सारे के सारे के अंदर डिवाइड कर देंगे, सारे जो वो 3 हिस्से करके फिर हम उन सारे बहन भाइयों में उन पैसों में से डिवाइड करेंगे। ठीक है। मिन बाद वसीयतिन यूसा बिहा औ दैन, उस वसीयत के पूरा करने के बाद या कर्ज की अदायगी के बाद। हाफिज इब्न कसीर कहते हैं कि माँ की तरफ से भाइयों का हुक्म के एतबार से दीगर वारसों से मुख्तलिफ है। मसलन ये उसकी मौजूदगी में भी वारिस होते हैं जिसकी वजह से ये मैयत की तरफ मंसूब है और वो माँ है, यानी कि माँ की तरफ से। मिरास में उन भाइयों और बहनों का हिस्सा एक जैसा है। यहाँ पर भाइयों और बहनों का हिस्सा कलाला वाली सूरत में एक जैसा हिस्सा है, कम ज्यादा नहीं है। ऐसा नहीं है कि बहन को कम मिलेगा तो भाई को ज्यादा मिलेगा, नहीं। जो ये, क्योंकि ये मिरास है, मिरास का मतलब ये है कि वो आपको आपके थर्ड जगह पर जाकर मिला। पहले तो मिलना था आपको किसके अंदर, औलाद को मिलना था या बाप को मिलना था, उन दोनों से ट्रांसफर होकर आगे गया बहन भाइयों की तरफ, तो वो दोनों बहन भाइयों के लिए इक्वल है। ऐसा नहीं है कि बहन को कम मिला तो भाई को ज्यादा मिला, नहीं, मिरास में दोनों को इक्वल मिलेगा। ठीक है। तो उन दोनों का हिस्सा एक जैसा है। ये सिर्फ इस सूरत में वारिस होते हैं जब मैयत कलाला हो। कलाला की सूरत में बाप दादा बेटा और पोता की मौजूदगी में ये वारिस नहीं होंगे। याद रखिएगा, अगर बाप मौजूद है, दादा मौजूद है, बेटा मौजूद है और पोता मौजूद है, अगर इनमें से कोई एक भी रिश्ता मौजूद है तो फिर मैयत कलाला नहीं होती।
फिर मैयत का जो माल है वो आगे नहीं जाता। इससे एक बात ये भी समझ में आप लोगों को आनी चाहिए कि बाप अगर वो थे हो गया है, बाप नहीं है दादा है, तो दादे को भी हिस्सा जाता है। तो हिस्से जो है पहले पिछली पुश्त को देखा जाता है, फिर अगली को देखा जाता है। जब जब उसबा में जाती है तादाद, उसबा यानी कि जो अगले वारिस हैं उनकी बात की जा रही है। हाँ, उन भाइयों और बहनों की तादाद कितनी ही ज्यादा क्यों ना हो, उन्हें विरासत में एक तिहाई से ज्यादा हिस्सा नहीं मिलेगा। ठीक है। इसलिए याद रखिएगा कि कर्ज की अदायगी लाजिम है, जरूरी है कि इंसान जब मरे तो कर्ज की अदायगी के बाद फिर सारा तरका बाकी लोगों में तकसीम होता है। अगर कोई एक इंसान ये समझता है कि मैं मर जाऊंगा तो मेरे मरने के बाद मेरी औलाद मेरी तरके में से मेरा कर्ज अदा कर देगी, तो कोशिश करें कि अपनी जिंदगी के अंदर ही कर्ज अदा करें, क्योंकि कर्ज की अदायगी के बाद अल्लाह ताला आपको उसका अज्र सवाब भी देगा कि आपने अपने वादे की वादा खिलाफी नहीं की, आपको उसका अज्र सवाब भी मिलता है। हम ये समझते नहीं हैं कि कर्ज की अदायगी का कोई अज्र सवाब भी है। रब कायनात ने ये सारे हिस्से बताने के बाद रब कायनात ने बड़ी ही खूबसूरत बात फरमाई है, तिल का हुदूदुल्लाही, ये हदें हैं अल्लाह ताला की, वमन युति अल्लाह व रसूलहू, और जो कोई अल्लाह ताला की और उसके रसूल की इताअत करे इन सारे हिस्सों की तकसीम में, तो अल्लाह ताला ने उसके लिए कितनी खूबसूरत बात कह दी कि युदखिलहु जन्नातिन तजरी मिन तहतिहल अनहार, कि अल्लाह ताला उसको जन्नत में दाखिल करेगा जिसमें वो हमेशा रहेगा। सिर्फ एक ये बात इतनी इंपॉर्टेंट है कि आप तरका बेहतरीन तरीके से अपना डिवाइड कर गए तो अल्लाह ने फिर भी आपको जन्नत की खुशखबरी दे दी। और अल्लाह ताला फरमाती है वज़ालिकल फौज़ुल अज़ीम, और यही सबसे बड़ी कामयाबी है तुम्हारी। लेकिन जिसने तरका सही तरह से तकसीम नहीं किया, वमन यअसिल्लाह व रसूलहू, और जिसने नाफरमानी कर दी, जिसने हदूद को तोड़ दिया अल्लाह की और उसके रसूल की, व यतअद्दा हुदूदहू, उसने तोड़ दिया हदूद को, अल्लाह ताला फरमाते हैं युदखिलहु नारन खालिदन फीहा, उसको दाखिल कर देंगे आग में जिसमें वो हमेशा रहेगा, वलहू अज़ाबुम मुहीन, और जब हम उसको उसमें दाखिल करेंगे तो वो रुस्वा कुन अजाब उसको देंगे, क्योंकि वो सारा माल जो दुनिया में उसके पास था, जिसका वो मालिक था, आज वो माल उसके कुछ काम ना आया। तो मेरी प्यारी बहनों, आप लोगों के हाथ में भी बहुत सारी चीजें हैं। लालच हम औरतों के दिलों में बहुत ज्यादा होता है, और हमारी वजह से अगर हमारे शोहर, हमारे भाई, बाप किसी तकलीफ में मुब्तला होते हैं, तो हमें चाहिए कि हम उसका ज़ाला करें, और हम अपने दिलों से इस मोहब्बत को जो पैसे के लिए है उसको कम करें। अल्लाह ताला हम सब पर रहम फरमाए, अल्लाह ताला हम सबको इंसाफ करने वाला बनाए, और हमें बेहतरीन तरके को तकसीम करने वालों में शामिल फरमाए। अल्लाह ताला हम सब की मग़फ़िरत फरमाए। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, सल्लल्लाहु तआला अला खैरिही खल्क़िही अजमाइन, बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन, सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका, नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता, नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।